आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी आप पर लग रहे हैं और आपकी पार्टी पर, और वो आरोप यह है कि 9 साल तक सोए हुए थे। जैसे चुनाव करीब आता है तो कोई मुद्दा ढूंढने लगते हैं, दूरबीन से हाथ लग जाए जिससे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं और आपको मुस्लिम कंसोलिडेशन, हिंदू कंसोलिडेशन से जीत की नैया पर आप सवार हो जाएं। दूसरा आरोप आप पर लग रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हैं, आप यूसीसी से इस देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और जय हनुमान, श्री हनुमान, इन सब पर तो अब शरद पवार भी बोलने लगे हैं। हालांकि शिवसेना और आप समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं प्रारूप दिखाइए। आप पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा है। देखिए, हमें भरोसा सिर्फ देश की अस्मिता, एकात्मता और संविधान के ऊपर है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसमें समानता की बात आती है उसमें सांप्रदायिकता है, और संप्रदाय सापेक्ष नियम की बात आती हो तो वो धर्मनिरपेक्षता है। ये जो एक विचित्र और विडंबनापूर्ण व्याख्याएं की गई हैं, भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या उनकी है। मुख्यतः बात यह है कि इसका हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी के काल के बहुत से एजेंडा जो बाकी रह गए थे 75 साल में, उनको धीरे धीरे करके सबको समाप्त करना है। यह 1939 में लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करता हूं, उन्होंने 23 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि इस बात का मुझे आश्चर्य है कि क्यों नहीं इस देश में एक समान कानून होना चाहिए। और उन्होंने यह शब्द बोला है कि 1939 से पहले, यानी उस समय से केवल 10 साल पहले पूरे देश में था, वो इलाके जो आज के पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सब जगह एक समान लॉ था। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के चलते हुए चल रहा था। स्वतंत्रता के अमृत काल में आते आते कम से कम अब तो उस मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। हां, अब 9 साल वाले पे जवाब देता हूं। पहले 5 साल हमारे पास वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास 19 के बाद 19 के बाद बता रहे, अरे हमने एक एक करके 35A हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, हमने धारा 370 हटाई। उसके बाद 2 साल तो कोविड में निकल गए। उसके बाद जैसे ही यह बात आई, हमने उस विषय पे आगे कदम बढ़ाया। मगर आज विषय सिर्फ यह है कि ये वो लोग हैं जो एकात्मता के विरोधी हैं और सांप्रदायिकता के समर्थक है, और अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता आज तक दिमाग में लिए हैं। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, ये जो हम लोग कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो आज मैं कहता हूं, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो हमने उजाला एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंचाया। क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं को, चाहे पसपंदा मुस्लिम हो या गरीब हो, सबके पास लोकतंत्र का उजाला होना चाहिए, सबके पास अधिकार होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाता है? कहां से आ गया हिंदू मुस्लिम? राजकुमार भाटी जी, हर चीज में चश्मा आप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम वाला। समान नागरिक संहिता, नाम में ही लिखा है कि हर नागरिक पर एक कानून लागू होगा, एक देश एक कानून। क्या दिक्कत है? जब आपने ये कहा सुधांशु जी से कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और आप एंटी मुस्लिम हैं, तो ऊपर से तो वो दिखावे की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं है, लेकिन इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। यही तो चाहते हैं कि देश में ये माना जाए कि एंटी मुस्लिम है। इन्हें अच्छी तरह पता है कि इससे इनका कुछ वोट बढ़ता है, कुछ लोग हैं जो संतुष्ट होते हैं। लेकिन अब जहां तक इस समान नागरिक संहिता की बात है, इसे तो अगर सीधे सीधे आज की तारीख में कहें तो सूतना कपास और जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अभी तो कोई ड्राफ्ट नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है, ना आपको पता ना सुधांशु जी को पता, फिर भी क्या क्या परिवर्तन होगा। नो 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 नो, आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन परोसने की, देश के भोले भाले लोगों को गुमराह करने की, कि देखो हम तो देश को एक करना चाहते हैं, ये बाकी पार्टियां विरोधी हैं। नहीं, कोई विरोध में नहीं है। उद्धव ठाकरे के विवेक पर आप सवाल खड़ा कर, शिवसेना कह रही है हम समर्थन करेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम समर्थन करेंगे। मैं उनके विवेक, मैं तो कह रहा हूं हम भी समर्थन करेंगे। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। चला दे खबर, समाजवादी पार्टी भी अंजना जी पूरी बात, समान नागरिक संहिता के समान नागरिक संहिता या किसी भी चीज में समानता की बात की जाए। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी से आता हूं। समाजवाद का मतलब ही है गैर बराबरी दूर करना, समानता की बात करना, यही समाजवाद की परिभाषा है। कानून की भी बराबरी होनी चाहिए, जाति की जो गैर बराबरी है वो भी दूर होनी चाहिए, धर्म की गैर बराबरी भी दूर होनी चाहिए, आर्थिक गैर बराबरी भी दूर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा किसी के पास बहुत ज्यादा धन हो और कुछ लोग बहुत गरीब हों, ये भी गलत है। गांव शहर की गैर बराबरी भी दूर होनी चाहिए, भाषाओं की गैर बराबरी, लिंग के आधार पर गैर बराबरी, औरत पुरुष के बीच जो गैर बराबरी है वो भी दूर होनी चाहिए। अब संविधान में इन्होंने आर्टिकल 44 तो पढ़ लिया। संविधान तो समान शिक्षा की बात भी करता है,
संविधान तो समान स्वास्थ्य की बात भी करता अरे है। यूसीसी आएगा, सब हो संविधान जाएंगी तो आपकी शिकायतें दूर। आप फिरोज साहब की ये बहुत एक मतलब आदत बन चुकी है इनकी कि ना बीच में टोका बहुत टाकी ज्यादा करनी। गलत सुनता आपको हूं तो पूरा मैं समय कंट्रोल दिया नहीं कर जाएगा पाता हूं अपने और आप आप को। अपनी पूरी विद्वता उड़ेलना उसमें, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दें। चलिए, हम चाहते हैं, हम बिल्कुल कट्टर समर्थक है इस बात के कि गैर बराबरी दूर हो। यूसीसी आए नहीं आए, लेकिन- अब लेकिन यूसीसी सुनिए, आए, स्टैंड बोलिए। ये 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 44 जब संविधान निर्माताओं ने रखा था तो इसका मतलब वो चाहते थे समान सिविल संहिता बने, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। उसके बाद 75-76 साल निकल गए। अभी पीछे जो इससे पहला जो लॉ कमीशन था उसने कहा इसकी जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ये पिछले उसने लॉ कमीशन ने कहा। अब जो लॉ कमीशन है उसे भी 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के लिए लॉ कमीशन आता है, उसके 6 महीने बचे हैं और 6 महीने सरकार के बचे हैं। अगर ये गंभीर होते कॉमन सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो ये उसका ड्राफ्ट लेके आते, सर्वदलीय देर आयत, मीटिंग दुरुस्त बुलाते, आयत। विद्वानों को बुलाते, उस पर चर्चा करते, ये आपका किसी को स्टैंड कोई है। आपत्ति। मैं तो अब ये आपका जब स्टैंड 6 जानने में महीने बचे इंटरेस्टेड हैं हूं। और चुनाव सिर पर है, तब आप ये उनको एक टारगेट कीजिए, पर आपका क्या स्टैंड है? यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हमारा स्टैंड ये है कि पहले ये स्पष्ट करें कि क्या क्या बदलाव चाहते हैं। गोवा में हिंदू महिला को या अगर कोई हिंदू महिला, कानून है गोवा में, अगर हिंदू महिला को 25 साल की आयु तक बेटा नहीं होता है तो उसके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो सुधांशु जी ये कहें कि ये गोवा के हिंदुओं का अधिकार छीनेंगे, बाकी देश के हिंदुओं को भी यहाँ अधिकार पर देंगे। स्पेसिफिक जवाब कैसे दीजिए, common क्योंकि civil code शादी कैसे और लेके आएंगे? अडॉप्शन उसे ये स्पष्ट करें। महत्वपूर्ण चीजें उसमें पहले रहेंगी। तो बता दूं, उसके ये लिए कह रहे हैं, मगर इनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज ही बयान है कि हम तो कोई आप सरकार की शफीकुर बात रहमान नहीं बर्क से मानेंगे। डिबेट करो, आप मुझसे कर रहे हो तो मैं जवाब अरे भाई, दूंगा। आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी कैसी पार्टी बात से कर बड़े रहे हैं। हैं? और सुनिए, वो और उन्होंने कहा जो मौलवी इकराम बोलेंगे वो हम मानेंगे, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। केटी हसन इनके सांसद है जो कह चुके हैं कि अगर ये आएगा तो 4 बीवियां नहीं रख पाओगे। अरे इसलिए आप मैं क्या पूछना करेंगे चाहता वो हूं। बताइए ना, उन पर ऐसे मत लिखिए जो वो बोल रहे हैं सर, वो अगर बताइए। ऐसे में बता उदाहरण रहे हैं। देने लगूंगा तो गिरिराज सिंह अभी इनकी बोला पार्टी के इन्होंने, सुनिए। हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अरे भाई, साध्वी कौन कह रहा? प्रज्ञा वो कहती छुरे पहना के रख लो। प्रवेश वर्मा वो कहते मुसलमान जहां मिल जाए मारो। ये जवाब देंगे उसका, व्यक्तिगत जवाब नहीं, पार्टी का स्टैंड में बता रहा हूं। मैं सुधांशु जी पार्टी का बोलेंगे स्टैंड जवाब। बोलता और हूं। आपके पास कुछ अब बताने के सुनिए। लिए है ही नहीं। ठीक है। आप बताओ क्या परिवर्तन करोगे? हाँ, मैं आप बता रहा जवाब हूं। देंगे। ये आप ये डॉक्टर राम बताइए मनोहर पहले। लोहिया का प्रसिद्ध वाक्य है, चूंकि ये लोग लोहियावादी अपने कहते हैं कि हैं, जिंदा कहते कौमें नहीं है, 5 हैं साल कट्टर। इंतजार नहीं करती हैं और 75 साल के बाद कह रहे हैं संविधान निर्माताओं ने कहा था 50 में, तो अब 75 साल हो गए, अभी भी चर्चा करो, बात करो, कोई रास्ता निकालो। 370 में भी यही बोलते थे, चर्चा करो, बात करो, रास्ता निकालो। राम जन्मभूमि में भी यही बोलते थे, चर्चा करो, बात करो। एक्चुअली अंजना जी, रास्ता टिप्पणी निकालना ही करूं? नहीं था, रास्ता बंद रखना था। जब से मोदी जी आए हैं रास्ता निकलने लगा है, यह बात इनके दिल में अखरने लगी। सुधांशु जी की बात से स्पष्ट है, उन्होंने कह दिया, उनका लहजा बता रहा है, चर्चा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, भाटी साहब, थोपेंगे।